बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री 512 जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, मेरा जो पोर्शन है उसका ये रीकैप लेक्चर है। पहले फिजिकल क्लासेस में पढ़ चुके हैं तो उसकी थोड़ी सी दोहराई है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये वीडियो लेक्चर जो है उसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं जो हमने फिजिकल क्लास में पढ़ी हैं, मुतीउर रहमान साहब ने पढ़ाई या मैंने पढ़ाई। इसमें से कुछ चीज़ें हैं और इसका ये भी मतलब नहीं है कि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में शामिल नहीं है वो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बस चंद बातें ताकि एक रवानी में रहे, इसलिए मैंने इसका तज़किरा दोबारा कर दिया है। तो इसीलिए इसको कोई हतमी बात ना समझा जाए, बल्कि आगे के लेक्चर्स के लिए इसको ब्रिजिंग के तौर पर, रिकैप लेक्चर के तौर पर लिया जाए। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो बात हुई थी कि टाइप्स ऑफ वोल्टामेट्रिक सेल्स में, क्योंकि इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो है वो दो तरह के हैं, स्टैटिक मेथड और डायनामिक मेथड। स्टैटिक मेथड पोटेंशियोमेट्री है और डायनामिक मेथड में, जिसमें डायनामिक से मुराद पोटेंशियल कंट्रोल करते हैं या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो यानी कंट्रोल करके करना ये कहलाता है वोल्टामेट्री, और फिक्स कर देंगे तो ये कहलाएगा एम्पीरोमेट्री। और मज़ीद इसकी ब्रांचेज हैं जो जिनमें से कुछ हम इसमें से और आगे डिस्कस करेंगे। ये बात हमारी हो चुकी थी फिजिकल क्लास में, कंसंट्रेशन को हम तब्दील करें और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, करंट को फिक्स रखें, तो ये टेक्निक पोटेंशियोमेट्री कहलाती है। इसी तरह अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करें और करंट मेजर करें, फिक्स करें कंसंट्रेशन को, तो इस टेक्निक को हम वोल्टामेट्री कहते हैं। और इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन को तब्दील करें और करंट को वेरी करें, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स रखें, तो ये टेक्निक एम्पीरोमेट्री कहलाती है। और पोटेंशियोमेट्री की जो टेक्निक है वो डॉक्टर बिलाल आपको पढ़ा रहे हैं। वोल्टामेट्री और एम्पीरोमेट्री वो डॉक्टर मोतियूर रहमान और मैं आपको पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी ये बात हुई थी कि सारा मामला केमिस्ट्री पर है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल पर है। तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ मुख्तलिफ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की एबिलिटी रखती हैं। जो रेड कलर का एरो है ये लो से हाई रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की तरफ दिखाता है, और ये जो ब्लू एरो है ये लो से हाई ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की तरफ दिखा रहा है। इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस ज़्यादा होता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीडाइज ज़्यादा होता है। आपसे बात भी हुई थी कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फ्लोरीन है, इसीलिए फ्लोरीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत रिएक्टिव होता है। और सबसे वीक जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम आयन है, क्योंकि ये भी रिड्यूस नहीं होता, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोएस्ट अब तक मालूम की गई। तो इस बुनियाद पर इनकी दर्जाबंदी की गई। इसे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये पोटेंशियल की सीरीज है जिसमें हाइड्रोजन के पोटेंशियल को जीरो मान लिया गया, रेफरेंस मान लिया गया, और इसी से सबकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन एबिलिटी को मेजर किया जाता है। अब इस टेक्निक में जब हम यूज़ करते हैं वोल्टामेट्री में, तो 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसकी तफसील आपको फिजिकल क्लास में बता दी गई, थोड़ा बहुत यहाँ बताया जा रहा है। एक काउंटर इलेक्ट्रोड, दूसरा वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फिक्स रखा जाता है, और वर्किंग इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल वेरी करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड करते हैं, क्योंकि इसके पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है। और करंट मेजर करते हैं वो भी वर्किंग इलेक्ट्रोड पर या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पे करते हैं, और लेकिन अगेंस्ट काउंटर इलेक्ट्रोड, और काउंटर इलेक्ट्रोड क्योंकि रेफरेंस होता है करंट के लिए। और ये सारा काम पोटेंशियल स्टैट से करते हैं। पोटेंशियल स्टैट एक ऐसा सर्किट है जिससे हर जरिए से हम पोटेंशियल को वेरी कर सकते हैं या पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर रहे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इनपुट के तौर पर या फिक्स करते हैं एम्पीरोमेट्री में। इसीलिए इन टेक्निक्स में पोटेंशियल स्टैट इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या वर्किंग इलेक्ट्रोड की बात करें तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें से कुछ यहाँ तस्करा किए गए और उनकी पोटेंशियल रेंजेस हैं। इसका मतलब क्या है कि इन पोटेंशियल रेंजेस के से अगर हम बाहर चले जाएंगे, इफ यू गो बियॉन्ड दिस पोटेंशियल रेंज, तो फिर क्या होगा, ये इन वर्किंग इलेक्ट्रोड नहीं रहेंगे, खुद रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये स्टेबल नहीं होंगे, लिहाजा ये रेंज रखी जाती है इसकी। इसी तरह जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो ऐसा बनाया जाता है कि उसके पोटेंशियल को फिक्स रखा जाता है। तो ये एक सिल्वर क्लोराइड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसमें ये ब्लैक कलर के अंदर सिल्वर वायर है, और इसके ऊपर ये जो ब्राउन कलर की सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है, और ये सोल्यूशन है जिसके अंदर KCl मौजूद होता है, सिल्वर आयन मौजूद होता है। अगर इस सोल्यूशन में सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है
तो क्या होता है, वो KCl के क्लोराइड को लेकर सिल्वर आयन सिल्वर क्लोराइड बनाकर डिपॉजिट हो जाता है। और अगर KCl इसमें अंदर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये डिपॉजिटेड सिल्वर क्लोराइड अनरिजॉल्व सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व होकर सिल्वर आयन की फॉर्म में तब्दील हो जाता है। यानी हर वक्त कमी बेशी होने पर ओवरऑल जो पोटेंशियल होता है इस इलेक्ट्रोड का वो मेंटेन रहता है। यानी हम इसका इंतजाम करते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फिक्स रहे। इसी तरह ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जो होते हैं, काउंटर इलेक्ट्रोड, ये आमतौर से प्लैटिनम वायर होते हैं। तो ये प्लैटिनम से यूज़ किए जाते हैं कि एक लॉन्ग रेंज तक इनर्ट होता है, करंट के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल होता है। हमने ये भी बात की थी कि मोड ऑफ मास एक्शन, क्योंकि सॉल्यूशंस के अंदर एनालाइट हमारा मूव करता है, तो 3 तरह के मोड्स ऑफ मास एक्शन होते हैं, कन्वेक्शन, माइग्रेशन और डिफ्यूजन। कन्वेक्शन का मतलब है मूवमेंट करना, एक्सटर्नल फोर्स के जरिए से सॉल्यूशंस को हिलाना जुलाना। तो वोल्टामीट्री में इसको डिस्करेज किया जाता है, इससे इज्तनाब किया जाता है। अलबत्ता कहीं कहीं करना पड़ जाता है, वो कहीं कहीं क्या है, हाइड्रोडायनेमिक वोल्टामीट्री है। इसकी थोड़ी सी तस्करा हुआ था, आइंदा तफसीली बात भी कर लेंगे, जिसमें कंट्रोल्ड कन्वेक्शन किया जाता है, कंट्रोल्ड स्टीयरिंग की जाती है। माइग्रेशन क्या होता है, कूलम्बिक अट्रैक्शन रिपल्जन की वजह से मॉलिक्यूल्स या एनालाइट का मूव करना। तो हम बहुत सारे यानी हाई कंसंट्रेशन में सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं जो कि इनर्ट होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, और वो अट्रैक्शन रिपल्जन दोनों को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह माइग्रेशन करंट सेल में से ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एनालाइट मूव करता है। और हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोड की सरफेस पर जैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ के रीजन के अंदर कंसंट्रेशन कम होना शुरू होगी और बाकी सोल्यूशन से एनालाइट मूव करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये डिफ्यूजन डिपेंड करता है रिडॉक्स रिएक्शन के, लिहाजा डिफ्यूजन जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है या एक अच्छी फिनोमेना है फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। देयरफॉर डिफ्यूजन करंट इज यूज्ड एज अ फैराडे, एक रिएक्शन है, ये ऑक्स एक स्पीशी है जो कि n इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस रेड की स्पीशी बन जाती है। ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0.5 वोल्ट अगर मान लिया जाए, तो अगर हम यहाँ पोटेंशियल स्कैन करें तो जैसे ही 0.5 वोल्ट आता है तो देख रहे हैं आपके रिडॉक्सेशन होता है और करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे जो करंट हमें मिल रहा है अनवांटेड करंट, बेसिकली ये कहलाता है रेजिडुअल करंट, और जो हम करंट चाहते हैं वो ये है और ये कहलाता है डिफ्यूजन करंट। तो अब जैसे हमारी पहले बात हुई कि डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है ये करंट, ठीक है। तो जैसे ही पोटेंशियल मिलता है ये करंट आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो अगर तो 20 से 30 मिलीमोलर हो जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ गई तो करंट भी बढ़ गया, 40 हुआ तो और बढ़ गया, 50 हुआ तो और बढ़ गया, 60 हुआ तो और बढ़ गया। और ये जो इजाफा है ना, ये प्रोपोर्शनल है। अगर आपको प्लॉट करें कंसंट्रेशन की और करंट के दरमियान तो ये स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बात हमारी यही थी कि हमें इस तरह का कर्व मिलता है जो लेफ्ट साइड का बना हुआ है, राइट साइड वाला कर्व नहीं मिलता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये भी या मिस कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही पोटेंशियल मिलेगा एनालाइट इलेक्ट्रोड पे आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन करेगा, तो यहाँ अगर हम सोचें कि वो आए और रिडॉक्स रिएक्शन करे और करने के बाद जब सारा रिड्यूस हो जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए तो करंट ड्रॉप हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि हम जो सोच रहे हैं बात गलत है। तो फिर क्या होता है, होता है कि करंट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक वक्त आने के बाद ये एक जगह पर लिमिटेड हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। भाई ऐसा क्यों होता है, इसको सोचने की बात है, ठीक है। ये वाला ग्राफ होता है लेफ्ट साइड वाला, तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड और कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन के अंदर जो प्लॉट करें, तो बल्क कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन कहलाती है जो हम सॉल्यूशन लेते हैं। एनालाइट की जो कंसंट्रेशन शुरू में होती है बल्क कंसंट्रेशन होती है, सारे सॉल्यूशन की वही कंसंट्रेशन होती है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू होता है तो इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, उसकी अगली लेयर की कंसंट्रेशन और थोड़ी सी और कम हो जाती है क्योंकि डिफ्यूजन होता है, अगली लेयर का और डिफ्यूजन होता है। फिर अगले इंस्टेंट में और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस से कम हो गई तो फिर अगली लेयर्स के अलावा और मजीद लेयर्स डिफ्यूजन पैटर्न में हिस्सा लेने लगती हैं। फिर होते 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 कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, जब जीरो हो जाती है तो जो लेयर्स का जो इन्वॉल्वमेंट था डिफ्यूजन करने में वो भी रुक जाता है। अब ये फाइनल हतमी शक्ल बन गई, हतमी डिफ्यूजन प्रोफाइल बन गया। तो ये जो रीजन है पूरा ये वाला, ये रीजन कहलाता है डिफ्यूजन लेयर। ये डिफ्यूजन लेयर है और इसकी जो चौड़ाई है इसे कहते हैं थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर, डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि करंट जब भी जैसे ही पोटेंशियल आता है वोल्टामोग्राम में तो कंसंट्रेशन क्योंकि कम होना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रोड सरफेस पे, करंट बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है यहाँ तक कि इलेक्ट्रोड सरफेस कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है। अब एक प्रोफाइल बन जाता है इसी दौरान डिफ्यूजन का, तो इस प्रोफाइल के तहत एनालाइट
जो है वो बल्क से, बल्क यानी शुरू में जो कंसंट्रेशन आपने लिए वहां से आता रहता है और इस डिफ्यूजन फिनोमेना से गुजरता हुआ फौरन रिएक्शन करता रहता है, तो ये स्टेडी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, इसीलिए करंट स्टेबलाइज हो जाता है इस तरह से। और ये जो डिफरेंस ऑफ करंट जो हमने डिफ्यूजन करंट कहा था, अब ये करंट लिमिटिंग करंट, क्योंकि करंट लिमिट हो गया ना, इससे बढ़ नहीं रहा, तो इसे लिमिटिंग करंट कहते हैं। अब ये जो डिफ्यूजन करंट होता है ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन से रिडॉक्सेशन होगा तो करंट कम होगा, दो से होगा तो करंट डबल हो जाएगा। इसी तरह डिफ्यूजन करंट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, ये हमारी बात पहले हो चुकी थी। ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट भी डिपेंड करता है, और ये चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट्स सी बात है, डिफ्यूजन होता ही चेंज इन कंसंट्रेशन की बेसिस पर है। सी बी बल्क कंसंट्रेशन के लिए है सिंबल, सीई कंसंट्रेशन एट इलेक्ट्रोड, एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। इसी तरह ये जो डिफ्यूजन करंट है ये थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो ये करंट कम होगा, कम होगी तो ज्यादा होगा। इन सबको कंबाइन करेंगे तो ये जो है एक्सप्रेशन बनती है। और अगर इक्वेशन लेके आएंगे इक्वालिटी, तो फैराडे कांस्टेंट हम यहाँ ले आते हैं इज इक्वल टू लगाकर, तो ये इक्वेशन हमारे सामने आती है। तो लिहाजा अब हम सीई को इलेक्ट्रोड सरफेस पे कंसंट्रेशन अगर जीरो हो जाए, जैसे कि अभी हमने देखा, तो डिफ्यूजन करंट लिमिटिंग करंट बन जाता है, अब मजीद करंट बढ़ता नहीं है। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सीई को हमने जीरो कर दिया, ठीक है, तो अब ये इक्वेशन ये बन गई, आई डी की जगह आई एल आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर एन, एफ, ए, डी और डेल्टा फॉर द टाइम बिंग ये कांस्टेंट होते हैं, ये तब्दील नहीं होते एक रन के अंदर, लिहाजा ये कांस्टेंट है, और इनको रिमूव करने पे ये करंट जो है कंसंट्रेशन का प्रोपोर्शनल, बल्क कंसंट्रेशन का प्रोपोर्शनल हो जाता है। लिहाजा जिस तरह आपने इस एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्बेंस क्योंकि प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के वियर्ड नंबर्ड लॉ के, तो हमने A1 ओवर A2 C1 ओवर C2 की इक्वेशन यूज की थी पिछले सेमेस्टर में। यहाँ पर इसी तरह IU अपॉन आई के, यानी एब्जॉर्बेंस की जगह करंट आ गया, CU अपॉन सी के, ये रिलेशनशिप इस्तेमाल किया जा सकता है कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन के लिए। यानी अगर आपको नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन मौजूद है, उसको आपने रन किया वोल्टामेट्री पे और आपको उस पोटेंशियल के ऊपर लिमिटिंग करंट मिल गया आई के, अननोन जब रन किया तो उसका लिमिटिंग करंट IU मिला, दोनों लिमिटिंग करंट मालूम है आपको, कंसंट्रेशन नोन की आपको मालूम है, अननोन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट की जा सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के स्टैंडर्ड प्लॉट करके हम किसी एक पोटेंशियल के ऊपर कंसंट्रेशन के साथ करंट है उसको प्लॉट कर देंगे, और फिर अननोन की जो भी करंट आएगा, फर्स्ट करें वो यहाँ 35 मिल यहाँ पे आ रहा है 420, तो 420 मिली वोल्ट पर हमें तकरीबन जो भी पोटेंशियल यानी होगा उस पर हमने यहाँ पे देखेंगे कि क्या कंसंट्रेशन है, और हमें अननोन की कंसंट्रेशन मालूम हो जाएगी, जैसे कैलिब्रेशन कर्व में होती है। तो ये सिंपल चंद बातें थी जो कि रिकैप लेक्चर के तौर पे आपके सामने पेश की गई। आइंदा जो लेक्चर होंगे इंशाल्लाह वो आगे की चीज़ें होंगी जो अभी तक हमने क्लास में डिस्कस नहीं की हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।